scale, MSD और डिविलियर्स, still flat surface, right? या फिर बहुत जोर से सर्विस कर रहा है नोवाक जोकोविच, राइट, 190 किलोमीटर पर आवर, अबाउट 230, अबाउट 230 किलोमीटर पर आवर, वो तो वहीं लैंड करनी है यार, टेनिस कोर्ट के बाहर थोड़ी पहुंचा देगा। ये थोड़ी फ्रेंच ओपन चल रहा है पेरिस में और सर्व करी तो विंबलडन में जाके गिर गई कि लंदन में थोड़ी गिर जाती है, उसी कोर्ट में गिरती है भाई। So most of the practical cases it would be okay to assume that G, लिख लीजिएगा प्लीज, is uniform and earth is flat। ये assumption है, लेकिन ये assumption किस बात पे बेस्ड है बच्चों? ये इस बात पे बेस्ड है बच्चों की हमने वेलोसिटी कम मानी है। यदि वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो ये assumption ट्रू नहीं रहेगा। Okay? So, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आना चाहेंगे। कोई मिनिमम वैल्यू, ओके, दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन। मैंने बोला एयर रेजिस्टेंस नहीं मान रहे, तो सार्थक गोटवाल जी का कहना है, इज देयर एनी इफेक्ट ऑन एयर रेजिस्टेंस? बेटा आप घर से सोच के आते हो, डाउट कौन सा पूछना है मिस्टर गोटवाल? यू आर नॉट प्रेजेंट इन व्हाटएवर आई एम टीचिंग। मैंने मना किया कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा बोला मैंने, बट आप घर से सोच के आए थे और 3 बार डाउट लिखा है आपने। अभी भाई पूछ रहा है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जिसमें जी यूनिफॉर्म ना हो? नहीं होगा तो प्रोजेक्टाइल नहीं होगा, कुछ और होगा, आगे फिजिक्स पढ़ेंगे। आज से डर डर के जो है अपन खेले ही ना। नहीं, जब आप पहली बार बल्ला पकड़े थे या सचिन जब पहली बार बल्ला पकड़ा होगा तो उसे सोचा होगा यार एक दिन तो वकार यूनुस मेरे को बाउंसर मारने वाला है, तो भाग क्या होगा। सचिन का पहला या दूसरा टेस्ट मैच में उसको बाउंसर लगा था इधर आके, वकार यूनुस का। उधर कोई खड़ा हुआ था, उसने पूछा क्या करे, सचिन बोला था मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, क्योंकि उनको डर लगा 16 साल का बच्चा मर नहीं जाए। तो अभी अपन नया नया खेलना सीख रहे हैं। सर क्या एक दिन बाउंसर आएगा कि आप तो आज बता दो तो मैं खेलूं, नहीं तो जा रहा हूं, तो जाओ भाई, वो भी खेलना सिखाएंगे। खुद में और मुझ में ट्रस्ट रखिए, राइट? अभी अंडर दीज अजम्पशंस, पहला अजम्पशन क्या है भाई, उसके कोच ने बोला बेटा बैट सीधा मार, बैट सीधा मार। उसको तेंदुलकर बोलता है यार बैट सीधा मारूं साहब आचरेकर जी, ये बताओ जब गेंद बाउंसर आएगी तो बैट सीधा मारने से तो मुंह पे लग जाएगी। तो आचरेकर बोलता बेटा ऐसा है, तू निकल, मैं तेरे को बैटिंग नहीं सिखा सकता। तो अभी अपन बैट सीधा मारना सीख, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इस अजम्पशन के अंडर सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। ये अजम्पशन जब फेल हो जाएगा तब कुछ नया सिखाएंगे बच्चे, लेकिन ये पता तो होना चाहिए किस अजम्पशन के अंडर, राइट? तो किस अजम्पशन के अंडर ये दो अजम्पशन होने चाहिए, ओनली mg is acting and variation value of g and earth's curvature can be ignored। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सा पूछा था कितनी कम होनी चाहिए वेलोसिटी, उसका ऑर्डर मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, नॉट किलोमीटर पर सेकंड, तो काम चल जाता है। ऑर्डर समझते ना, राइट? तो ऑर्डर, जैसे कि आप में से कोई बोले कि यार मैं अमीर हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप अंबानी को उधार दे रहे हैं, इसका मतलब ये होगा आपके पास 200-400 रुपए ज्यादा आ गए कल से, अपनी औकात के हिसाब से अमीर हो गए ना। अमीर का मतलब थोड़ी हो जाएगा अंबानी को उधार दे, राइट? तो ऑर्डर मतलब मीटर पर
per second, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, बहुत बस. In that order, these assumptions will be true. So I'm coming. तो याद रखिएगा, दो assumption लेनी है अपन ने essentially कि G is uniform and Earth is flat. और किस पे based है? Velocity vector is small. Correct? So let's try a very simple problem of projectile जिसका सबने रट्टा मार रखा है. Unfortunately, right? कई लोगों ने तो यहाँ तक भी रट्टे मार रखे हैं कि x एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल होता है. और राइट, किसी धर्मशास्त्र में लिखा है, डिपेंडिंग ऑन योर रिलीजन. राइट, तो मैंने इसलिए पहले ही एक्स वाई बना दिया जबकि मेरा सवाल इसी बारे में. ओके, सब लोग ऐसा ही करते हैं, इसलिए मैंने भी ऐसा कर दिया. पेशेंस से सुनते जाइए, समझ में आएगी बातें. बीच बीच में फालतू बातें पूछेंगे, कुछ समझ में नहीं आए. नाउ द क्वेश्चन, दिस इज अ रियली ओल्ड क्वेश्चन कि u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे हमने एक पत्थर फेंका. राइट, and we want to find out कि ये कितनी दूर जाके गिरा. Please remember, this is very interesting. ये कितनी दूर जाके गिरा. Okay, इसको टेक्निकली बोलते हैं रेंज. दुनिया में जिसने ज्यादा रेंज वाला प्रोजेक्टाइल बना लिया वो राज किया दुनिया में essentially. एक जो मुझे याद आता है, चंगेज खान, मंगोल्स. उन्होंने एक ऐसा वो बना लिया था जिसकी रेंज ज्यादा थी. तो भाई साहब, मंगोल से निकल के वो चाइना, अरब, रशिया, यूरोप सब जगह घुस गए. जिधर जाते थे they used to defeat everyone. क्यों? क्योंकि थी मेरी रेंज ज्यादा है. तो तुम्हारा ये, तुम यहाँ खड़े हो, तुम तीर चला रहे हो, तुम्हारा तीर तो यहीं गिर जा रहा है और मेरे तीर तुम्हारे को धप 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 मारे जाएंगे. फिर यूरोपियंस ने या मुगलों ने बनाई तो मुगल इंडिया में घुस के इब्राहिम लोदी, यदि आपने बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पढ़ा हो, पानीपत या कौन सी थी, तो बाबर डिफीटेड लोदी बिकॉज उसके पास ऐसे हथियार थे जिनकी रेंज ज्यादा थी. फिर यूरोपियंस ने राइफल्स बना ली, सारी दुनिया पे राज करे. फिर अमेरिका ने मिसाइल्स बना ली, वो सारी दुनिया पे इंडायरेक्टली राज करता है. जिसकी रेंज ज्यादा वही जीतता है भाई साहब, क्योंकि मेरा तो पहुंच जाएगा, तुम्हारा नहीं पहुंचेगा. तो हमें कितनी दूर जाके गिरा. राइट, नाउ फॉर दिस देयर आर 2 स्टेप्स. स्टेप 1, उसके बारे में मैं अब बात कर रहा हूं, चूजिंग एक्सिस. आप चाहे तो यहां पे लिख दीजिए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, क्योंकि दुनिया भर की सारी किताबों में, सारे नोट्स में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल करके हेडिंग डाली जाती है. तो मैं भी डलवा देता हूँ, मेरा कोई इच्छा नहीं है ये हेडिंग डलवाने की. और कुछ बच्चे नए आए हुए हैं जिनको मेरे ऊपर ट्रस्ट आ चुका है, बोलेंगे सर गोली मारो हेडिंग की. आप तो कॉन्सेप्ट की बात करो, कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ मैं. एक कॉन्सेप्ट तो सीख लिया अपन ने, एक्स और वाई एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते. दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, हाउ टू चूज करेक्ट एक्स एंड वाई. बड़ा बड़ा लिख लीजिएगा, हाउ टू चूज करेक्ट एक्स एंड वाई. हम सही एक्स वाई कैसे चुने. कुछ कहना है किसी को यहां तक डाउट, सिवाय इसके कि एक्स वाई कैसे चुने, तो पूछ सकता है. प्लीज कमेंट मत करिएगा. जिन्होंने भी ऐसे चिन्ह बनाए हैं, मैं उन सबके नाम मेरे दिमाग में रजिस्टर हो रहे हैं. यदि मेरे से आपके डाउट इग्नोर हो जाए कभी, बहुत क्रिटिकल समय पे रिजिड बॉडी में कोई टफ चीज पढ़ा रहा हूँ, तो बुरा मत मानिएगा. वो क्या होता है ना, दिमाग रजिस्टर कर देता है. बस आप आज बुरा कर रहे हैं मेरे साथ, तो मेरा दिमाग रजिस्टर कर लेता है.
साल 4 या 5 सवाल आते हैं मिस्टर वत्स उसमें से। सैटेलाइट्स की रेंज कितनी है? सैटेलाइट्स, ये भाई क्या पढ़ना चाहता है, क्यों पढ़ रहा है बच्चा, यही जाने। इसके साथ सैटेलाइट फेंकते मार मार के। कोई रेलेवेंट डाउट नहीं है अभी तक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट आ गया, ये प्रेसिडेंट्स ऑफिस में काम करता है ट्रम्प के साथ, बता रहा है कि सैटेलाइट के अंदर जो है अमेरिका ने मिसाइल रखे हुए हैं। ऑलराइट, ट्रम्प के साथ उसका न्यूक्लियर बम वाला सूटकेस लेके ही बंदा चलता है। ऑलराइट, इतने बड़े बड़े सीक्रेट इसको पता है। चलो भाई, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। अपन तो पत्थर, और पत्थर भी छोड़ो, मेरे 2 साल के नेफ्यू की केक पे रहते हैं, अपन की जितनी क्षमता है। ज्यादा दूर चला गया था मैं, सॉरी। ऑलराइट, ये मेरे नेफ्यू की बॉल और ये कैच कैच खेल रहे हम। इससे ज्यादा भैया आप लोगों से मैं बात नहीं कर पाऊंगा। ऑलराइट, ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो उसको बुला लूंगा, शायद आया हुआ है तो उसके साथ कैच कैच खेल के दिखा दूंगा। ऑलराइट, आया हुआ है क्या? ओके, ऑलराइट, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो द पॉइंट इज ऑन व्हाट बेसिस वी चूज एक्सेस। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था, इसलिए मैंने 2 मिनट का ब्रेक दिया ताकि सब सोच ले, तैयार हो जाए मेंटली। आप बोलेंगे सर ये तो सब किताब में हॉरिजॉन्टल एक्स और वर्टिकल वाई बना होता है ना। बिल्कुल नहीं, हमने खुद ने ऐसे सवाल सॉल्व किए बच्चों, जहां पे जब ये ब्लॉक इस पे फिसलता हुआ आ रहा था तो हमने ये एक्स और वाई लिए थे कि नहीं लिए थे? तो कोई ऐसा नियम नहीं, तो ये एक्स वाई लोग ले लेते हैं। मेरा प्रश्न ये है, व्हाट्स रॉन्ग इन टेकिंग दिस एज एक्स एंड वाई? इसमें क्या कमी है? ये भी ठीक लगता है मुझे। एक्स डैश वाई डैश बोल देते हैं डिफरेंशिएट। सो आई एम आस्किंग यू ऑल, why this green xy is generally taken, why we don't take the white xy? सिर्फ इसका आंसर ही लिखेंगे, कुछ भी और लिखा तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। ऑलराइट, जिनको कुछ आंसर सर, बिकॉज इट सिंप्लीफाइज। कैसे सिंप्लीफाई करता है उससे कोई मतलब नहीं, हाउ इट इज कन्वीनियंट। ऑलराइट, सो दोज हु आर आंसरिंग कि एक्सेलरेशन इधर है उधर है, ऐसी ऐसी जो बातें कर रहे हैं, ऑलराइट, लेट मी स्टॉप एट दिस प्रॉब्लम एंड लेट मी जंप। जो कोई टीचर पढ़ाते हुए हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो सिखाना ही नहीं चाहते, कोई किताब नहीं सिखाना चाहती बच्चे को कि एक्सेस कैसे चुने। ये प्रोजेक्टाइल के एंड में कराया जाता है, जो मैं आपको अभी कराने जा रहा हूँ। ऑलराइट, सो पे अटेंशन, क्योंकि मैं आपको प्रोजेक्टाइल सिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपको ये सिखाने आया हूँ कि एक्सेस सोच समझ के चुननी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये,
कि हर प्रॉब्लम के हिसाब से एक्सेस चुननी चाहिए, वो प्रॉब्लम पे डिपेंडेंट है. सो लेट मी टेक अ क्वेश्चन फॉर यू, जो हम आज या अगली क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे. लड़ाई में पहले जमाने से हाइट पे रहने का फायदा है, राइट? जैसे कि यदि आप देखेंगे जो भी फेमस फोर्ट्स हैं वो सब हाइट पे. अभी भी जो चाइना के साथ पंगा चल रहा है, उसमें पंगा यही है कि चाइना ने कुछ हाइट पे चले गए. 1999 में, यदि आपने कभी सुना हो, आप तो पैदा नहीं हुए थे तब, राइट? हाँ, नहीं हुए थे. तो बड़ी भारी लड़ाई हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि उन्होंने कारगिल पे हाइट्स एक्वायर कर ली थी, और बहुत सारे हमारे सिपाहियों को शहादत देनी पड़ी थी, क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे थे, राइट? हम नीचे से गोली चलाते थे और वो ऊपर से बड़ी आसानी से देख लेते थे. इनफैक्ट देयर वाज अ वॉर रिपोर्ट जिसका पार्ट मैंने पढ़ा था, जिसमें बता रहे थे कि कई सोल्जर्स को, इंडियन सोल्जर्स को यहाँ गोली मारी गई थी. मतलब इट वाज सो इजी फॉर समबडी सिटिंग अप. ये तो वॉर पे तो कोई गोली इधर से निकलती, कोई इधर से निकलती, कोई इधर लगती, कोई लगती, कोई नहीं लगती. यहाँ गोली लगी. तो अपन प्रोजेक्टाइल ऐसे लॉन्च कर रहे हैं, यू वेलोसिटी से फाई एंगल. तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने की, कि ऊपर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि नीचे से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राइट? इस प्रॉब्लम का जब आप सॉल्यूशन, आपके पास किताबें होंगी, या आपने यदि पहले से कहीं से प्रोजेक्टाइल पढ़ रखा है, नहीं भी पढ़ रखा है तो मैं बता देता हूँ कि जब किताबें या लोग देंगे तो वो ये एक्सेस ले लेते हैं. मैंने वो कहा है, मैं नहीं कहा, ये याद रखना. तो वो ये एक्सेस ले लेते हैं. अब जो लोग कह रहे थे सर देखो mg का कंपोनेंट जो है ना सर, वो इजीली आ जाएगा इस केस में, जी का कंपोनेंट हमें नहीं लेना पड़ेगा, इसमें तो जी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा. जी तो ऐसे वर्टिकली डाउन लग रहा होगा. some problem with this बोर्ड, सीधा क्यों नहीं चल रहा है यार? ठीक है, चलो इसमें ये एक्स वाई चूज करते हैं. लोग, मैं तो हर बार सोचता हूँ, फॉर एवरी प्रॉब्लम फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू डू इज थिंक कि ये एक्सिस क्या होगी. लोग आपको इंस्पायर करेंगे, बेटा मैं तुम्हारे फिजिक्स सीख रहा हूं, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, तुम तो ऐसा कर लेना. जैसे ही कोई आदमी कह रहा है तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, और वो फिजिक्स के लिए टर्म यूज कर रहा है, आर यू मैड? फिजिक्स इज लॉजिक ऑफ ऑल साइंसेस, उसमें सोचने की जरूरत नहीं है. इट इज लाइक सेइंग कि सर्जन है पर इसको स्कैल्प की जरूरत नहीं, ये चाकू को हाथ नहीं लगाता, ये सर्जन है साहब, राइट? काटता बिल्कुल नहीं है, सर्जन है, काटता नहीं, सिलता भी नहीं है, टाके वाके भी नहीं लगाता, सर्जन है साहब, बहुत जबरदस्त सर्जन. सोचना तो फिजिक्स का टूल है भाई. तो मैं कह रहा हूं सोचना पड़ेगा. लास्ट चांस, why green axis is chosen? Anybody? कि कुछ बच्चे अच्छे हैं इधर, बहुत सारों के लिए तो मैं नहीं कह पाऊंगा ऐसा. नहीं पता तो क्यों लिख रहे हो मेरे भाई? फॉर कन्वीनियंस वगैरह फालतू बातें मत लिखिए ना, ना. प्रॉब्लम जिससे इजी हो जाए भाई, कैसे इजी हो जाए तो देना पड़ेगा. so because x box component is question, x box component, हम ये x box का है खेल रहे. बहुत ही आइटम लोग आए हुए हैं इधर. ऑलराइट, हियर वी गो. अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी तक तो एक भी आंसर सही नहीं मिला है, ऑलराइट? और जबकि अनफॉर्चुनेटली
कहने में बुरा लग रहा है, बट मैंने आपको कुछ ना कुछ इसके आसपास की बात करी। ओके, एक बच्चे ने काफी हद तक सही आंसर लिखा, अर्पित कर, कांग्रेचुलेशंस। ओके अर्पित गर्ग, वो मेरे से पर स्किप हो गया, आपका आंसर पढ़ते लिया था मैंने। देखिए, मोशन खत्म कब हो रहा है, दैट इज नोन एज टेक्निकली टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कोई भी प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि व्हेन इज मोशन एंडिंग, टाइम चाहिए होता है, किस समय मोशन खत्म। यदि मैं ये एक्स वाई ले लूंगा तो मोशन एंडिंग का कोऑर्डिनेट बहुत इजीली नहीं लिख पाऊंगा, जबकि यदि मैं ग्रीन वाला एक्स वाई ले लेता हूं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है मोशन का एंडिंग वाला टाइम होगा when y coordinate becomes 0, that is the time when motion ends. Here also again, if you look, the motion ends when y coordinate becomes 0. Please लिखिएगा ये बात कि मुझे वो कोऑर्डिनेट इजीली मिल रहा है जब मोशन एंड हो रहा है। बेटा कोई नहीं सिखाएगा दुनिया में आपको ये बात कि बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेस कैसे चुनते हैं। वो बोलते बेटा देखो जब मैं इंक्लाइन बनाऊं तो ये एक्सिस ले लिया करो, जब हॉरिजॉन्टल बनाऊं तो एक्सिस लिया करो, और मैं आपको इतने सवाल करा दूंगा जहां इंक्लाइन में आपको एक्सिस दूसरी लेनी पड़ रही होगी, और ये में हो सकता है एक्सिस कुछ और लेनी पड़ जाए, क्योंकि मैं जे की तैयारी करा रहा हूं। मैं आपको कोचिंग के सवाल कैसे सॉल्व करें इसकी तैयारी कभी नहीं कराऊंगा। तो यहां लॉजिक है उसका कि मेरे को मोशन एंडिंग इजीली पता पड़ रही है वाई कोऑर्डिनेट को 0 रख के। सो सेकंड पॉइंट यही है कि चूज एक्सिस अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। मैं यही बोलूंगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। आई विल नॉट से कि चूज जिससे मोशन एंड हो रहा हो। क्यों? क्योंकि ये बात मोशन की नहीं होगी, आगे जाके वर्क एनर्जी भी पढ़ना है, रिजिड बॉडी भी पढ़ना है, सर्कुलर मोशन भी पढ़ना है, उनमें अलग लॉजिक लगेंगे। बट माय पॉइंट बीइंग कि एक बार मैंने एक्सिस बना दी बिना सोचे, तो नाउ आई एम कमिटेड टू दैट एक्सिस। तो एक्सिस बनाने से पहले सोचना पड़ता है, बस इतना सही मेरा कहना है। आप यदि बिना सोचे एक्सिस बनाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यू नीड टू फाइंड अ जस्टिफिकेशन कि मैं एक्सिस क्यों बना रहा हूं। और यहाँ पे है कि y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, तो इससे हमको ये टाइम मिलेगा, और ये टाइम बहुत काम आएगा। कैसे काम आएगा मैं वो दिखा देता हूँ, लेकिन इस दौरान यदि कोई रिलेवेंट डाउट पूछना चाहे तो पूछ सकता है। ऑलराइट, हालांकि कोई बहुत रिलेवेंट डाउट से आप पूछ नहीं रहे, कोई PS3 की बात कर रहा है, कोई भगवान जाने किसकी बात कर रहा है। ऑलराइट, हिंदी में लिख लो, हिंदी में। मैंने तो सेकंड प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं अभी तक। स्टेटमेंट आप खुद लिखेंगे कुशाक सिंह, आप यहाँ कमेंट पे लिख दीजिए ना, सर मैं ये लिख रहा हूँ, इज इट ओके। मेरा स्टेटमेंट कॉपी करोगे तो क्या होगा, मेरी चीज को रट लोगे। तुम्हें वो लिखना जो तुम्हें समझ में आए। मैं सबके आंसर्स चेक नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी। कुछ थोड़े बच्चे ज्यादा ही एंथुजियाज्म से पार्ट ले रहे हैं, तो मैं जिनके भी आंसर्स नहीं देख पाऊँ, जिनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाऊँ, उनसे मैं माफी चाहूंगा। ऑलराइट, नहीं चलेगा, मोशन जहां एंड होता है नहीं चलेगा। ऐसी एक्सेस चुननी, एक्सेस सोच समझ के चुननी, ये हाँ। इसमें रीजन ये है कि हम मोशन एंडिंग का कोऑर्डिनेट इजीली पता कर सकते हैं। इसमें एंडिंग है, इसमें लॉजिक है। देखो थीम है एक्सेस प्रॉब्लम के हिसाब से सोच समझ के चुननी। लिखना ये है कि
कि भैया एक्सिस प्रॉब्लम के हिसाब से सोच समझ के चुनिए। ये तो हो गया मूल वाक्य, फंडामेंटल लॉ। ठीक है बात। अब इस प्रॉब्लम में कैसे लगाया इसको? इस प्रॉब्लम में ऐसे लगाया कि हमको मोशन का एंडिंग का टाइम यदि पता करना है तो कोऑर्डिनेट मिल जाए तो आसान पड़ेगा। और ये y चुन लेने से, हमने एक्चुअली ये x नहीं चुना है, हमने ये y चुना है। ये y चुन लेने से हमें कोऑर्डिनेट मिल जा रहा है कि मोशन एंड हो रहा है जब y 0। तो वो लॉ यहां ऐसे लगा है, एक प्रिंसिपल है उसको यहां अप्लाई किया। मिलेश दुबे जी, आपने जो लिखा है वो सिर्फ इस प्रॉब्लम के लिए ट्रू है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं। दिस इज ट्रू ओनली फॉर दिस प्रॉब्लम। सो मैं यही कह रहा हूँ कि रटने की प्रवृत्ति से बाहर आइए। आप कुछ की जगह कुछ और रट लेना चाहते हैं, इसलिए आप लोग चाहते हैं आप बता दो मैं क्या राइट। आपका दिमाग रेजिस्ट करता है सोचना। और जब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं फिजिक्स से सोचना पड़ेगा तो आपको सही नहीं लग रहा। मैं आदमी, आपको लग रहा है ऐसा आदमी ढूंढता हूँ जो बोले यार सोचना नहीं पड़ेगा। है ना, जैसे ऐसे बाबा बहुत चलते हैं कि बेटा ये ले, पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, ताबीज बांध, मार्क्स आ जाएंगे। बढ़िया चलता था। तो फिर आप बाबा के पास जाइए, टीचर, किसी भी टीचर के पास मत जाइए, क्योंकि टीचर और बाबा के बीच का पकड़ोगे, जो टीचर बोले सोचने की जरूरत नहीं है, तो उससे अच्छा तो बाबा ही है फिर। तो सोचना तो पड़ेगा, इसलिए मैं आंसर नहीं दे सकता। राइट, चलिए, लेट्स ट्राई दिस, फिनिश दिस नाउ। और कोई डाउट होगा तो फिर ले लूंगा मैं, नॉट टू वरी। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हर बार x को अलग करेंगे, y को अलग करेंगे, दोनों के मोशन के पैरामीटर्स लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y u sin थीटा। जब ये चल रहा है उस पूरे मोशन के दौरान इसमें से एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी का, तो एक्सेलरेशन अलोंग y is minus g. Acceleration along x, इस दिशा में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो। लिख लीजिए सारी चीजें। और जब हम x का मोशन सोच रहे हैं तो हमें y का मोशन सोचने की कतई जरूरत नहीं। इट इज लाइक कि वी आर सॉल्विंग टू वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स। जैसे कि दिस मोशन दैट यू सी हियर, राइट, ये मोशन हम को यदि प्रोजेक्टाइल मोशन सच्ची मुच्ची समझ में आता है, ऐसे 2D 3D मोशन समझ में आता है, तो हमारी क्षमता होनी चाहिए सोचने की ये जो मोशन हो रहा है ऐसा वाला, ये असेंशियल एक मोशन हमने ऐसा किया, और जितनी देर में ये ऊपर जाके नीचे आई उतनी देर में एक्स वाले ने ये मोशन कर दिया। इनफैक्ट वो एक गेम होता है ना डम शराज, जिसमें शाम से समझाते हैं। तो डम शराज में जिनको प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आता है या 2D मोशन समझ में आता है, प्रोजेक्टाइल का 2D वर्जन समझ में आता है, वो क्या बोलेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल का मोशन है वो इस मोशन और इस मोशन का कॉम्बो है। Goes up, comes down and moves like this. इस मोशन और इस मोशन का कॉम्बो है। तो यही हमारे को इक्वेशंस के हैं। किसी भी समय पे आप पूछ लीजिए व्हाट इज वेलोसिटी इन x, u cos थीटा। मतलब पूरे मोशन के दौरान इसका जो x डायरेक्शन का वेलोसिटी होगा वो चेंज ही नहीं हो रहा होगा। क्यों नहीं हो रहा होगा? क्योंकि कोई एक्सेलरेशन ही नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। x कोऑर्डिनेट एट एनी गिवन टाइम,
थीटा इनटू टी, मतलब वो सारी इक्वेशन सारी जो कि जीरो एक्सेलरेशन की आती, वाई में क्या होना मतलब ही नहीं, सोचना ही नहीं। वाई की बात करते हैं, व्हाट वुड बी वी वाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की इक्वेशन अब तो सिखा चुके हैं हम, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख दिया अपन, e का वैल्यू माइनस जी क्योंकि ऊपर पॉजिटिव लिया अपन ने, डिस्प्लेसमेंट इन y का फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया जी y का फॉर्मूला। क्या इसको फर्क पड़ रहा है x में क्या चल रहा है? नहीं जी, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। तो यदि आपकी इक्वेशन देखें तो दीज इक्वेशंस आर सिमिलर टू द मोशन वेयर अपन ने किसी को ऊपर फेंका होता किसी वेलोसिटी u sin थीटा से, तो उसकी जो मोशन की इक्वेशंस आती, बिल्कुल वही मोशन की इक्वेशंस इधर आ रही। ओके, थोड़ा लफड़ा हुआ था बीच में, am I back now? Is it fine now? चलिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैं बंद करता हूँ चैट और फिर से ऑन करूंगा, सिर्फ डाउट वाले लोग ही लिखेंगे कुछ। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा डाउट के जवाब देने की। ये y कोऑर्डिनेट लिखा है, u sin थीटा t प्लस हाफ j a t स्क्वायर। वेलोसिटी के कंपोनेंट y हमेशा हमेशा जीरो नहीं है भाई मिस्टर भाटिया, y हमेशा हमेशा के लिए जीरो नहीं है, जब लैंड करेगा तब जीरो होगा, इट्स अ वेरिएबल। अलजेब्रा देखे बेटा, कभी कभी अलजेब्रा देखे मिस्टर भाटिया? उसमें x की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन में 2 आती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 लिख देते तुम, बहुत जीनियस लेवल पे बच्चे तुम। x इज इक्वल टू 0 y, वाह, x डायरेक्शन में आपको कौन सा फोर्स दिख रहा है भाई? प्लीज टेल मी फोर्स इन x डायरेक्शन। चैट नहीं कर क्या आएगा, आज तो इनका टेक्निकल हालत ही खराब है। ओके, चैट ओपन हो गया, पहले नहीं हो रहा था। सर u cos थीटा, बेटा वेलोसिटी का कंपोनेंट लिया x के अलावा। बेटे इतना तो आप पढ़ा चुके यार, कंपोनेंट लेना इतना तो कर चुके, ये कंपोनेंट ये कंपोनेंट बेटा। हाँ भाई, x में फोर्स कोई नहीं है इसलिए एक्सेलरेशन जीरो है। मिस्टर चेतन, आई डोंट नो व्हाट इज योर डाउट। और कुछ? एनी अदर डाउट्स? बेटा जो पढ़ा रहा हूँ उसमें पूछ ले, 3D हो सकता है क्या, 4D हो सकता है क्या, ये नहीं जवाब दे पाऊंगा मैं। मैंने बता दिया मृत्युंजय जी, आपने देखा नहीं अभी, ये u इसका कंपोनेंट ले लीजिए, x तो u cos थीटा, वर्टिकल में u sin थीटा। जी नेगेटिव क्यों है, पढ़ा चुके बेटा 1D क्लास में। माहिम जी, आपने 1D की क्लासेस अटेंड नहीं करी है। ऊपर प्लस लिया है तो नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव होती है, ये सब बता चुके बेटा पीछे की क्लासेस में। सारी चीजों में पीछे की क्लासेस यूज होंगी।
क्योंकि एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं है। हाँ, इतना तो सबको पता होता है। वैसे नवी कक्षा में सिखाते हैं कि एक्सेलरेशन के लिए फोर्स चाहिए होता है, तो एक्स डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स सिर्फ वाई डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। Anything else? अच्छा, जी हमेशा नेगेटिव होता है। थैंक यू फॉर टीचिंग मी। वो भाई पढ़ता नहीं है, पढ़ाता। थैंक यू प्रसूप जी, काश आपने मेरा लेक्चर देखा होता। राइट, 1D का, बट क्या जरूरत है आपको, इतने ज्ञानी ध्यानी आदमी आप। वो पढ़ा रहा है भाई, मेरे को कॉन्फिडेंस से पढ़ा रहा है। जी नेगेटिव होता है क्या है, सीधा आप आंसर भी नहीं देते, सीधे सीधे गलत फिजिक्स पढ़ाओ, आगे बढ़ो। कहाँ बेवकूफों को सही फिजिक्स पढ़ा रहे हो। चलिए जी, now in this equation if I put y is equal to 0, I get two values of time. एक तो t मैंने बाहर निकाल लिया, तो एक तो t is equal to 0 आ गया, दूसरा ये इक्वेशन छूट गई, इसको सॉल्व कर लिया, उसको मैंने कैपिटल T कह दिया, तो इट कम्स आउट टू बी 2u sin theta by g, राइट। तो ऑब्वियसली t is equal to 0 पे तो y 0 था ही सही, और जब यहाँ लैंड कर रहा है तो 2u sin theta by g करके टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। दिस इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब इतनी देर वो हवा में चला है। जो पूछ रहे सर कहीं और मोशन एंड हो जाए, मैंने पहले कहा था यहाँ की हेडिंग है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, तो वो भाई लोगों को मतलब नहीं हेडिंग क्या है। ग्राउंड टू ग्राउंड मतलब फेंका है, वो यही लैंड कर रहा है ग्राउंड, राइट। कई बच्चों को ये नहीं मालूम एक्स और वाई वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। वो मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बच्चा सुबह सुबह डिसाइड करता है आज दिन बढ़िया है, मुहूर्त बढ़िया, आज फिजिक्स की क्लास करते हैं। आप देखिए होती क्या है फिजिक्स की क्लास, उसी ने 7वीं कक्षा से उठ के 7वीं पास की फेल पता नहीं, उठा सुबह, अब फिजिक्स की क्लास किसकी, IIT JEE की, किसकी, कमल गुप्ता का नाम सुना, उसकी क्लास में जाके बैठते देखे उसको क्या आता है। ऐसे वाले लोग हैं बहुत सारे, एक नहीं अनेक। बाकी जो पढ़ने आए आई होप उनको समझ में आ रहा होगा, राइट। जिन्होंने पीछे की क्लासेस ढंग से अटेंड करी हुई है, राइट। सो 2u sin theta by g, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब इतनी देर में इसका मोशन एंड हो जाएगा। इनफैक्ट इफ पिक्टोरियली वी वांट टू रिप्रेजेंट दिस मोशन, ओके, लेट्स ट्राई। हमने ये प्रोजेक्टाइल को फेंका, और ये ऊपर जाके नीचे आ गया, और इतनी देर में एक्स कोऑर्डिनेट का मोशन इसको कांस्टेंट वेलोसिटी u cos थीटा से आगे ले जा रहा है, y अलग x अलग। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब हम देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है। क्यों? क्योंकि जितनी देर में यहाँ से आ गया उतनी देर में x इसको आगे ले गया, फिर जितनी देर में और ऊपर गया x और आगे ले गया, और ऊपर गया x और आगे ले गया, फिर वापस नीचे आ रहा है तब भी x वाला तो इसको आगे लेके जाते ही जा रहा है, और नीचे आ रहा है x और आगे ले गया, यहाँ लैंड किया तब तक x इसको यहाँ तक ले आया। So यदि कोई मुझसे पूछ ले what is this distance range, I can say this should be equal to u cos theta into time of flight. In fact यहाँ यदि आप देखें तो this is x coordinate at any given moment of time. So at this moment of time this is going to be u cos theta into t. ओ भाई साहब, इस पे जो एनर्जी वेस्ट की जाती है अनलिमिटेड, u cos theta
थीटा इंटू टी। अब इसको लिख देते हैं, जो वहां से फॉर्मूला आया था 2u sin थीटा बाय जी। फिर इसको लिखा जाता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली होगी, 2 sin थीटा cos थीटा इज दिस। अब इसके फॉर्मूलों पे जो ताकत झोंकी जाती है, बच्चे को जो रटाया जाता है, मैं क्या बताऊं, अभी बताना शुरू करूंगा मैं, बट मेरी तरफ से इस फॉर्मूले की 2 पैसे की औकात नहीं, 2 कौड़ी का नहीं है। ये कॉन्सेप्ट कि x अलग किया, y अलग किया, और x y सोच समझ के चुने, जिससे प्रॉब्लम फास्ट हो। ये इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला क्या करोगे, कहीं नहीं लगता रे। और जेई में एक बार ये फॉर्मूला लगा भी था तो वो जी का मतलब कुछ और लेना पड़ रहा था, और एक्सेस कुछ और लेनी पड़ रही थी, और फ्रेम कुछ और लेना पड़। तो इसमें क्या क्या बातें होती, जिनको लिख पढ़ना हो तो पढ़ा दूं, नहीं तो आगे बहुत सारी चीजें इस फॉर्मूले में रटने की, बस सब रटाते, मैं भी रटाता था। जी बार बार डाउट पूछे कि सेम मैं बैन कर दूंगा, क्या फायदा है, जाके पिछली क्लास अटेंड कर लो ना बेटा, जहाँ पे मैंने समझाया जी के बारे में। तुम्हारा भी टाइम बचेगा बेटा, ये वाला लेक्चर भी समझ में नहीं आएगा, और वो ट्वीट नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होएगा बेटा। क्यों आप अपने आप को इतना ज्ञानी समझ रहे हैं कि आप जहां बैठेंगे वहीं से फिजिक्स शुरू हो जाएगी? कभी सोचेगा मेरे बारे में पता करेगा किससे बात कर रहे हैं। अरे भाई मैंने टी दोनों उड़ा दिए, यहाँ पे भी एक टी था, यहाँ पे भी था, उसको उड़ा के टी जीरो कर दिया, जगह रहा करो। क्लास के कोई भी क्लास के बीच में आके सर देखो आपको जो आता आता जी नेगेटिव होएगा ना सर, मैं बोल रहा हूँ ना सर मैंने इतनी फिजिक्स पढ़ ली है सर, खतरनाक फिजिक्स आती मेरे को सर। क्या पढ़ा सर? वो एस शर्मा का एक चैप्टर सर, 2 किताबों से पढ़ लिया सर। तो दोनों किताबों के नाम नहीं लूंगा मैं, पूरे पूरे पांडे और शर्मा। सर शर्मा पांडे से पढ़ लिया, अब तो पूरी फिजिक्स आ गई मुझे। वो एक चैप्टर मैंने शर्मा पांडे से पढ़ लिया, आई नो कंप्लीट थिंग अबाउट काइनेमेटिक्स। मैं सिखाता हूँ आपको। नो शर्मा, नो पांडे, ओनली वर्मा। भाई किसी का सरनेम हो शर्मा या पांडे तो तो शर्मा पांडे पढ़ के आपको कुछ मिलना नहीं भाई, मेरे वर्मा जी पढ़ो। और तो भाई इसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग बातें करते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज सेम होगी। अबे अंधे को भी दिख रहा है यार, क्योंकि थीटा की वैल्यू यदि मैं रख दूं 5 और थीटा की वैल्यू रख दूं π/2 -5 तो सेम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत सीक्रेट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है भाई? sin π-5 या जो भी होता है, थीटा कौन लिखे, अल्फा लिख देना, sin π-अल्फा इज इक्वल टू साइन। बिग सीक्रेट, क्या टाइम पास कर रहा है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज, ओहो मैक्सिमम वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा लगता बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हो, बोर्ड में क्या आती नहीं है। मैक्सिमम रेंज कब आएगी? sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 कब होती है? वो थीटा इज इक्वल टू
लिखना लिख लेना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज सेम है और मैक्सिमम वैल्यू थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे आती है। मेरे को आज तक कोई सवाल नहीं मिला जिसमें ये जे का। कोचिंग के बहुत है, मैं 15 मिनट क्लास एक्सटेंड करूंगा, जिनको तकलीफ है चले जाइएगा। मैं आना चाहूंगा इस प्रॉब्लम पे ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं बच्चों कि रेंज का मतलब छोड़ो, एक्सिस चुनना कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे ये सिखाना। हो गए कपूरे तो एक्सिस चुनना कितना इंपॉर्टेंट है। एक इंक्लाइन है फाई एंगल पे और मैं बॉटम से, बहुत ध्यान से देखिएगा, साथ साथ प्राइम चलाइएगा, ध्यान से देखिए। एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रहा हूं मैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी, ठीक है। उससे मैंने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है एंड आई वांट टू फाइंड आउट कितनी दूर जाके गिरेगा। कितनी दूर जाके गिरेगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू सो। सकता आज खत्म कर पाए, नहीं कर पाए, लेकिन हम डरेंगे नहीं। हम ये नहीं करेंगे कि प्रोजेक्टाइल ऑन ग्राउंड अलग, प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन अलग, फिर तो हम एक्सिस लेना ही नहीं सीखे, फिर तो रट्टा मार लिया। रट्टा मार लिया कि कैसे कैसे अलग अलग थीटा के लिए रेंज निकालते हैं। रेंज का फॉर्मूला थोड़ी काम आएगा मेरे बच्चों, केस में अलग सोचना काम आएगा और एक्स वाई चुनना काम आएगा। फिर भी यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और डाउट बहुत अच्छे नहीं आ रहे, डाउट में लोग ज्ञान दे रहे बस मेरे को कि सर जी तो नेगेटिव होता है। सर मैं क्यों सुनूं आपका लेक्चर, शर्मा पांडे ने बोल दिया कहानी खत्म। वो 2D में डिफरेंशिएशन कुछ रेलेवेंट सवाल नहीं है, जो पढ़ा रहा हूँ उससे रेलेवेंट नहीं। मैंने किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं किया। आई एम सेइंग कि ऐसी नॉलेज कहाँ से बनती है। इतनी अक्ल मेरे को है। जिनका जाना है जा सकते हैं, मना नहीं किया। मैं 10-15 मिनट एक्सटेंड करूंगा। क्लास उनकी 1:11:45 पे शुरू होगी, तब तक छोड़ दो। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं तो बेटा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, फिर वो फायदा नहीं हुआ इतना पढ़ाने का। ये तो सिर्फ आप फॉर्मूला रट्टा लेके जाओगे, आज सीख के कुछ नहीं जाओगे। तो मैंने इसका लॉजिक पहले ही दे चुका हूँ। ये वाली वाई लेना क्यों अच्छा रहेगा, है ना? क्यों? क्योंकि जब वो लैंड कर रहा है तब मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ वाई इज 0, राइट? तो जरा अपन x और y के अलॉन्ग सब कुछ तोड़ के लिखेंगे। आई एम वेटिंग, पहले x लिख लेते हैं। x के अलॉन्ग के सारे वेरिएबल्स लिखिए आप लोग अपनी अपनी कॉपियों में। x के अलॉन्ग के सारे वेरिएबल्स मैंने दिए वैसे तो फिलहाल ux और ax। ux और ax लिख लीजिए कॉपियों में। आई एम वेटिंग। कितने लोगों ने लिख लिया कॉपियों में? अरे वाह, शाबाश। तो
माइनस 5 एंड एक्स, ये हो सकता है कुछ लोगों को जीरो लग जाए, लेकिन जिन्होंने न्यूटन्स लॉ में मेहनत करी थी साथ साथ उन्हें याद होगा कि ये जो ग्रेविटी लग रही है हमारी ऐसे, ऑलराइट, इसके जब हम कंपोनेंट लेंगे एक्स और वाई के अलॉन्ग, तो ध्यान से देखिएगा ये एंगल फाई है, तो ये 90 माइनस 5, तो ये वाला एंगल हो गया 5. So this becomes g cos phi, ये बहुत बार कर चुके हम लोग, and this is g sin phi. तो ax का वैल्यू पता नहीं आप में से कितने लोग लिख पाए सही सही, माइनस जी साइन फाई. कितने लोगों का सही था x? वेरी गुड, वेरी एनकरेजिंग. यदि मुझसे कोई x कोऑर्डिनेट पूछ ले किसी समय पर, तो दैट वुड बी u cos थीटा माइनस 5 इंटू टी माइनस जी साइन 5 टी स्क्वायर बाय 2. क्यों? क्योंकि अभी यूनिफॉर्म नहीं रहा एक्सेलरेशन, इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. पे अटेंशन. चलिए जी, y के बारे में बात करते हैं. uy should be simple now. u sin theta minus 5 and ay minus g cos 5, and y coordinate would be u sin theta minus 5 minus g cos 5 t square by 2. कोई डाउट किसी को इन तीनों में से किसी भी 6 चीजों में से, तो प्लीज पूछे. इसके अलावा बाकी कमेंट्स दूर रहने दें. चैट खुली है डाउट्स के लिए. हाँ, कंपोनेंट आना जरूरी है. मैंने आपको बोला था कंपोनेंट वाला पार्ट पढ़ लीजिए. मैंने बोला था कंपोनेंट वाला पार्ट पढ़ लीजिए, वेक्टर के साथ साथ मैंने कहा था. पर एक ठीक आ गया मैं. थैंक यू. और कुछ? एनीथिंग एल्स? दो चार बार बना के देखिए मिस्टर वंस, आ जाएगा सब. दो चार बार बनाइए, गलत सलत लिखिए तो आएगा. एक्स मतलब ये दिशा, इस दिशा में जी का कंपोनेंट आ रहा है. ये अपन ने किया हुआ है, कुछ नया नहीं है. ये इंक्लाइन पे होता था एम जी, तो अपन ने किया हुआ है. ये एम जी साइन थीटा और ये एम जी कॉस थीटा, ये वही है, कोई अंतर नहीं है उससे. बहुत बार किया ये वाला कंपोनेंट अपन, पहली बार नहीं कर रहे. डन मल्टीपल टाइम्स. ये तो आपने उस समय होमवर्क नहीं किया था. बोल श्रीवास्तव जी, किया था तो फिर ये तो वही तो किया बेटा, वो जो एम जी साइन थीटा एम जी कॉस वैसे ही आया. चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं. अब ये लैंड कब करेगा? जब y को 0 पुट कर देंगे. 0 पुट कर दिया मैंने, 0 पुट किया तो ये इक्वेशन आ गई, u sin थीटा माइनस 5 इंटू टी माइनस जी कॉस 5 बाय 2 इंटू टी स्क्वायर. इसमें दो वैल्यू आएंगी, एक तो टी की 0 जो कि बिल्कुल सही बात है, लैंडिंग के समय भी टी 0 था, और दूसरी वैल्यू जो आएगी वो है 2u sin थीटा माइनस 5 अपॉन जी cos 5. आगे की स्टेप क्या होगी कौन बताएगा? मुझे तो रेंज ही निकालनी है. मुझे तो रेंज ही निकालनी है. कैसे निकलेगी रेंज? क्या करना होगा? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ऑलराइट, टी का ये वाला वैल्यू आप x में पुट करेंगे, राइट?
तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैं क्लास टाइम पे से थोड़ा सी ज़्यादा ले रहा हूँ। आप टी का ये वाला वैल्यू एक्स में पुट करके अगली क्लास में रेंज निकाल कर लाएंगे और मैं आपको माइंड ब्लोइंग फास्ट सॉल्यूशन दूंगा। आप निकाल के लाएंगे घटिया सॉल्यूशन और मैं दूंगा फास्ट सॉल्यूशन। पहले 5 मिनट में आई एम गोइंग टू ब्लो योर माइंड बाय गिविंग यू मच फास्टर सॉल्यूशन टू फाइंड रेंज। आप क्या करेंगे? आप मजदूर वाला सॉल्यूशन करेंगे। मजदूर वाला सॉल्यूशन क्या है? टी की ये बड़ी सी वैल्यू लेंगे, राइट, ये बड़ी सी वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक में पुट करेंगे और इससे लड़ेंगे, बढ़ेंगे और आंसर लाएंगे और मैं यूज करूंगा दिमाग। एग्रीड? आप मजदूरी, मैं इंटेलिजेंस। यदि आप मजदूरी नहीं करेंगे तो मेरी इंटेलिजेंस समझ में नहीं आएगी। ठीक है, करके लाएगा लेकिन मजदूरी। सब आते पोस्ट करेंगे सॉल्यूशन, सर देखो मैंने किया। ठीक है बेटा, आज बहुत सारे टाइम का इशू हुआ, 17 मिनट मेरे निकल गए। कुछ इनके सर्वर में प्रॉब्लम है और राइट, तो मैं नहीं ले पाया हूँ डाउट्स। तो जो डाउट्स हैं उनके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। आप अगली क्लास में पूछिएगा। मैं अगली क्लास में जब तक आपके डाउट्स के आंसर नहीं दे दूंगा मैं आगे नहीं बढ़ूँ, है ना। सबसे माफ़ी चाहता हूँ मैं डाउट्स के लिए। मैं उस पर भी लिख दूंगा टेलीग्राम चैनल पे भी कि जो टेक्निकल इश्यूज, मैं डाउट्स नहीं ले पाया था, क्योंकि यदि मैं ख़त्म नहीं करता तो आप फॉर्मूला रट लेते और कुछ नहीं। क्विज का डिस्कशन चाहते तो मैं सचिन सर को बोल सकता हूँ, वो ले लेंगे क्विज का डिस्कशन। मैं उनको बोल देता हूँ क्विज प्रोवाइड करवा के क्यों डिस्कशन। ठीक है, चलो, थैंक यू।